12 अक्टूबर को राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्मोत्सव है और इस अवसर पर 10 रुपए का सिक्का जारी होगा, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया जाएगा। वीडी शर्मा ने इस अवसर पर घोषणा की है कि ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। साथ ही एक कार्यक्रम भोपाल में भी होगा। ग्वालियर में शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे, वहीं भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। चुनाव अभियान शुरू हो गया है और सभी प्रचार अभियान में उतरे हैं। साथ ही नकुलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए उन्हें चुना है। सिंगार जी, पटवारी जी उनके सहयोगी होंगे। पूरे नेताओं की लॉन्चिंग जोरदार तरीके से हो रही है, पर नकुलनाथ जी नदारद हैं। तो मुझे तो लगता है कि कभी किसी दिन कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनसे ही पूछ लिया जाए कि साहब आपकी प्रदेश पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है। पता नहीं पड़ेगा। उपाध्यक्ष कितने, पंकज जी को तो बहुत अनुभव है, उपाध्यक्ष कितने, महामंत्री कितने, मंत्री कितने हैं, उनको नहीं पता होगा। मुझे लगता है कि हर विधानसभा में 5, 10, 25 हर अपने आप को महामंत्री कहते होंगे, उपाध्यक्ष कहते होंगे, लेकिन किस पार्टी के लिए काम करते होंगे उनको भी नहीं पता होगा। मेरा मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से केवल और केवल विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यहाँ न विरासत के आधार पर, न व्यक्ति के आधार पर, विचारधारा और संगठन निष्ठा के आधार पर बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ सौंपी जाती हैं और काम होते हैं। ये किसी के प्रमाणीकरण के ज़रूरत हमें नहीं है, न किसी के आरोप प्रत्यारोप के मामले में मुझे कोई उनको जवाब देना है। चुनाव केवल और केवल विकास के मुद्दे पर है। विकास और केवल विकास और सुशासन नहीं, आरोप तो बिल्कुल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सभा होती है 90%। हमने अपनी 5 महीनों की उपलब्धियां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सबसे बड़े स्टार प्रचारक, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आपने सुना होगा, आप मीडिया ने चलाया भी है। सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र के विकास के मुद्दे 10% तो स्वाभाविक है। अगर हमारे ऊपर आरोप लगे तो हम जवाब भी देंगे और हम प्रत्यारोप भी करेंगे, राजनीतिक दल के नाते स्वाभाविक है, लेकिन मुद्दा केवल विकास है। देखिए, कांग्रेस तो क्या दावा कर रही, क्या नहीं कर रही, उनकी मजबूरी है बेचारों की। उनके बाद में आप बाजू में निकल के पूछोगे तो कहेंगे हालत बुरी है। और कमलनाथ जी जो है 10 नवंबर को यहाँ से चले जाने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ने वाले हों, पीसीसी का अध्यक्ष भी छोड़ने वाले। इसीलिए तो मैंने कहा कि नेता पुत्रों की लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का चुनाव है। वो अपने आप को लगातार लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष पद हत्या पाएं या पीसीसी का अध्यक्ष पद हत्या पाएं। इसलिए जेबी सिंह जी तो लगातार दौरे कर रहे हैं और नकुलनाथ जी जिन्होंने मैंने जिक्र किया वो गायब हैं। तो अब जरूर कोई ना कोई किस्सा होगा। दिग्विजय सिंह जी की ज़्यादा चल रही होगी, कमलनाथ जी कुछ दूसरे मामले में होंगे। युवाओं का जिम्मा पार्टी ने उन्हें सौंपा है, ये मुझे नहीं पता, मीडिया के सामने उन्होंने ही कहा और सबने देखा है। और उनके सहयोगी होंगे जयवर्धन जी, उनके सहयोगी होंगे पटवारी जी, सिंगार जी, तमाम दूसरे जो पूर्व मंत्रीगण हैं वो सब उनके सहयोगी होंगे। अब पटवारियों को हल्का बट गया। सुना है कि जयवर्धन जी भी लगातार हर विधानसभा जा रहे हैं। चुनाव तो जीतना नहीं है, ये तो सबको पता है। सरकार फिर कांग्रेस की आनी नहीं है, ये भी सबको पता है। लेकिन लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग के कार्यक्रम नेता पुत्रों के लगातार चल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि नकुलनाथ जी क्यों गायब हैं। वो तो आप मीडिया के सामने घोषणा किए थे कि युवाओं का प्रचार अभियान का जिम्मा पार्टी ने उन्हें सौंपा है और पूर्व मंत्रीगण जितने जो उन्होंने नाम लिए थे वो सब उनके सहयोगी रहने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ माननीय दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक आदरणीय जेबी सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी लगातार हर विधानसभा में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए और ये पब्लिक डोमेन में, हमारे कान में किसी ने नहीं कहा कि उनके उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री जिनको उन्होंने बना रखा है वो किस पार्टी के लिए काम करते होंगे उनको भी नहीं पता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।